का टॉपिक है रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। यह 2585 अग्निवीरों के पहले जत्थे ने INS चिल्का में पासिंग आउट परेड का जश्न मनाया। परेड की समीक्षा एडमिरल R हरि कुमार ने की। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च। इसरो ने अपने सबसे छोटा रॉकेट SSLV-2D को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। केंद्र सरकार के घोषणा अनुसार ईडो रशियन राइफल्स लिमिटेड IRRPL उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। रक्षा संपदा महानिदेशालय DGDE ने AI आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 5वीं को स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागिर नौसेना में शामिल हुआ। हाल ही में उत्तर कोरिया ने हवासोंग 17 का सफल परीक्षण किया। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट GHAEM-100 का सफल परीक्षण किया। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेनाओं ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज INS तरकस ने भाग लिया। हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया। INS तरकस ने दक्षिण अफ्रीका में IBSAMAR अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना का जहाज सुनयना सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7 BGI विमान आयात किए हैं। भारत रूस से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। DRDO और सेना ने स्वदेशी VLSR-SAM मिसाइल का टेस्ट किया। हाल ही में कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया। टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 तटरक्षक बेड़े में शामिल हुआ। भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मझगांव डॉक द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना में शामिल किया। कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल 2 जंगी पोत INS निशंक और INS अक्षय को मुंबई नेवल डॉक यार्ड से सेवा मुक्त किया। रूस द्वारा जिरकोन मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसमें है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर है। 34
34 साल बाद INS गोमती नेवल डॉकयार्ड मुंबई से सेवा मुक्त हुआ। हाल ही में मुंबई के मझगांव डॉक्स ली द्वारा निर्मित में 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरि का जलावतरण किया गया। रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मानव सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 SARMAT का परीक्षण किया। मझगांव डॉक में स्कॉर्पियन श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी वाक्सीर का जलावतरण। फिर इजराइल ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया। DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। भारत ने पिनाका M के उन्नत रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया। हाल ही में DRDO ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG ने परीक्षण पूरा किया। अमेरिका के बोइंग ने भारत को 20वां P-81 समुद्री गश्ती विमान सौंपा। इजराइल ने सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित ICGS सक्षम तटरक्षक बल में शामिल। हाल ही में रूस ने भारत को 70 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है। हाल में इजराइल ने आरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। इसमें है ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ यह टारपीडो SMART को सफलतापूर्वक परीक्षित किया गया। रूस द्वारा TSIR कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया गया। पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया। इजराइल ने भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी हेतु हेरोन ड्रोन दिया। हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से परे मिसाइल का परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुखरी को सेवा मुक्त किया। पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF DRDO ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित SANT मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 4थी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वेला भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया। रूस ने चिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम INS अन्वेष है। भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MRSAM दी गई है जिसे DRDO द्वारा इजराइल ने विकसित की है। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया जिसका नाम INS ध्रुव है। INS खंजर ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। INS तलवार ने
कटलेस एक्सप्रेस 2021 समुद्री अभ्यास में भाग लिया। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। भारत ने सेशल्स को उपहार स्वरूप गश्ती पोत PS जो रोस्टर दिया है। फिर इसमें आएगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसमें आ जाएगा इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट या वन वे इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया। हाल ही में चीन ने झोंगसिंग उपग्रह लॉन्च किया। सऊदी अरब इस साल अपनी पहली अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरनावी को अंतरिक्ष में भेजेगा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर में भारत से लॉन्च होगा। रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया है। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण को ले जाएगा। अरब जगत का पहला चंद्रा रोवर राशिद रोवर को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया। भारत की पहली वाणिज्य स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। जापान की आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया। इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S को लॉन्च किया। भारत ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 का परीक्षण किया। नासा द्वारा 2027 में शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगनफ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्रा मिशन आर्टेमिस फर्स्ट लॉन्च किया। नासा गोल्डन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए साइकिल मिशन लॉन्च करेगा। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट ग्लोनास के लॉन्च किया। इतालवी अंतरिक्ष यात्री सामंथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला बनी। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। फिर है नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। इसरो ने PSLV-C-53 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों का परीक्षण किया। रूस ने ईरानी उपग्रह खयाम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह के तस्वीरों को कैप्चर किया। फिर इसमें आएगा, इसमें ईरान ने स्वदेशी रूस से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए S-2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई। स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल ने स्पेस एक्स पर पहला उपग्रह शकुंतला लॉन्च किया। चीन ने पृथ्वी अवलोकन हेतु उपग्रह गाओफेन 303 का प्रक्षेपण किया। K2 2016 BLG-005LB के रूप में बृहस्पति के समान जुड़वा की खोज की। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। अमेजन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु एरियन स्पेस ब्लू ओरिजन और यूनाइटेड लॉन्च एयरलाइंस फर्मों के साथ समझौता किया है। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 49 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया। चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा। नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। नासा द्वारा लॉन्च पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। जापान ने संचार उपग्रह इनमारसैट 6 F1 लॉन्च किया। रूस ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफल परीक्षण किया। नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया। चीन ने जांगझेंग 4C के जरिए जियान 102E उपग्रह लॉन्च किया। हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चीन ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए CGN 605 उपग्रह लॉन्च किया। भारतीय मूल के अनिल मेनन स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन शुरू किया। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला गढ़वाल उत्तराखंड में स्थापित होगा। नासा ने बृहस्पति ग्रह को ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए अपना पहला मिशन LUC को ULA एटलस V401 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया। नासा ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसैट 9 लॉन्च किया। फिर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्रा कैरेक्टर का नाम रखा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी SKY रूट एरोस्पेस बनी है। अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रिप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह यूटेल सेट क्वांटम लॉन्च
लॉन्च किया है। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी इसमें आएगा ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुडालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईल की खोज की। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं की नई किस्म विकसित की। देश में पहली बार लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला। फिर अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन बेबलर लीसू की नई प्रजाति खोजी गई। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। फिर भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपुरा गांव बना। फिर तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन LIFE की शुरुआत की। अन्नामलाई रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जैम्बो ट्रेल्स लॉन्च किया। राजस्थान के बांसवाड़ा के माननगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 54वां तथा उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना। फिर इसमें आएगा भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी। फिर का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में चालू किया गया। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभयारण्य होगा। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। मेघालय स्थित माउलम्बू गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना। लक्षद्वीप में थुड़ी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब भारत में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच है। फिर यह सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है, जो एक सर्बियाई है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने मंजूरी दी है। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में देश का पहला कड़ावुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। फिर गैंडों के सींगों से एकत्रित राख से बने स्मारक एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स का अनावरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। देश का पहला नाइट स्काई रिजर्व की स्थापना लद्दाख में की जाएगी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया। फिर भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में बनेगा। NGT ने ओडिशा सरकार को महानदी की सहायक नदी सूखा पाएगा इसमें को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। फिर इसमें केरल को अपना वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला। कछुआ जोनाथन विश्व का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव घोषित। फिर इसमें आएगा वाराणसी SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित। अंडमान निकोबार भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित। तिरुपुर जिले में नजारा टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य होगा।
भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। दार्जिलिंग चिड़ियाघर देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। अरुणाचल में पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल गठन किया गया। कर्नाटक में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई। केरल के तिरुसुर और नीलम्बूर तथा तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटीज में शामिल किया गया। सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी नकला उत्तर प्रदेश में बनेगी। 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा अफ्रीका देश अंगोला में खोजा गया। तमिलनाडु का अगस्त्य मलाई रिजर्व भारत का 31वां हाथी रिजर्व बना। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पोसिडोनिया खोजा गया। फिर मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला। फिर ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली घोषित। फिर है अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई। देश की पहली ऑनकोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन केरल में किया गया। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर में स्थापित है। अरुणाचल में बंदर की प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया। हरियाणा के राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। फिर महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ। फिर उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा गया। केरल कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना। हाल ही में असम सरकार ने पूरे राज्य को असम क्षेत्र घोषित किया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा। फिर वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थूनबर्ग के नाम पर रखा गया। काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित है। उत्तराखंड का असकोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित है। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना। तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना। फिर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021-22 में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर बना। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया। काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला पहला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। फिर इसमें आएगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 कुल 1। श्री शरथ कमल एचंत टेबल टेनिस अर्जुन पुरस्कार 2022 कुल 25 है। सुश्री सीमा पूनिया एथलेटिक्स, ये श्री एल दोज पोल एथलेटिक्स। फिर श्री अविनाश मुकुंद सेबल एथलेटिक्स, श्री लक्ष्य सेन बैडमिंटन, श्री पांडे HS बैडमिंटन, श्री अमित बॉक्सिंग, सुश्री निकहत जरीन बॉक्सिंग। फिर सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज। फिर श्री आर प्राज्ञानंदा शतरंज।
सुश्री दीप ग्रेस अक्का हॉकी, हॉकी में फिर इसमें आएगा हॉकी, फिर इसमें आएगा सुश्री सुशीला देवी जूडो, फिर सुश्री साक्षी कुमारी कबड्डी, यह सुश्री नैन मोनी सेकिया लोन बाउल में, फिर श्री सागर कैलाश ओवलकर मल्क खम्ब, फिर सुश्री इला इला वेनी नील वह वलारिवान शूटिंग, श्री ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग, यह सुश्री श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, श्री विकास ठाकुर भारोत्तोलन, फिर सुश्री अंशु कुश्ती, यह सुश्री सरिता कुश्ती, फिर श्री परवीन वूसू, फिर है सुश्री मानसी गिरीश चंद्रा जोशी, ये पैरा बैडमिंटन, श्री तरुण ठिल्लो, ये पैरा बैडमिंटन, फिर श्री स्वपिल्लन संजय पाटिल पैरा तैराकी, सुश्री जर्लिन अनिका जय बधिर बैडमिंटन, यह द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 नियमित श्रेणी कुल 4, श्री श्री जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी, फिर श्री मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग, फिर सुश्री सुषमा सिद्धार्थ सुरूर, यह पारा शूटिंग, श्री सुजीत मान कुश्ती इसमें आ जाएगा। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम श्रेणी 3, इसमें आएगा श्री दिनेश जवाहर लाल क्रिकेट, श्री विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल, श्री राज सिंह कुश्ती, ध्यानचंद पुरस्कार 2022 कुल 4, सुश्री अश्विनी अकुंजी सी एथलेटिक्स, श्री धर्मवीर सिंह हॉकी, श्री बीसी सुरेश कबड्डी, श्री नील बहादुर गुरुंग यह पैरा एथलेटिक्स, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कुल 3 संस्थानों को यह ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज, फिर प्राइवेट लिमिटेड, फिर कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन, फिर भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष एवं महिला, यह 81वें ग्रैंड मास्टर सयातन दास कोलकाता, फिर 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR चेन्नई, फिर 79वें ग्रैंड मास्टर परनेश M तमिलनाडु, फिर 78वें ग्रैंड मास्टर है कौस्तव चटर्जी कोलकाता, फिर 77वें ग्रैंड मास्टर है आदित्य मित्तल मुंबई, फिर 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बेंगलोर, फिर 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रणव चेन्नई तमिलनाडु, फिर 74वें ग्रैंड मास्टर है राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना, फिर 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु, फिर है 72वें ग्रैंड मास्टर मित्राव गुहा कोलकाता, फिर 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता नागपुर, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटकी आंध्र प्रदेश, फिर भारत की 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख महाराष्ट्र, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी यह 15 लाख, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 10 लाख रुपए, फिर ध्यानचंद पुरस्कार है 10 लाख रुपए।